नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आदर्श समाचार। बंद कमरे में अमित शाह के साथ क्या डील हुई है, ये अगर मैं सार्वजनिक कर दिया तो ये देश में बवाल हो जाएगा। यह कहना है वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का। पार्टी के 3 विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद मीडिया के सामने आए। मुकेश सहनी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सीटों के बंटवारे को लेकर बंद कमरे में क्या बात हुई है, इसके बारे में सिर्फ 2 लोगों को पता है। यह डील क्या थी, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा कि अमित शाह के साथ डील सार्वजनिक करना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। इस दौरान बोचहा सीट पर होने वाली उपचुनाव को बेबी कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारे बीच 11 सीटों को लेकर क्या डील हुई थी, इसके बारे में किसी भी पार्टी के सदस्य को मालूम नहीं था। यहाँ तक कि कमरे के बाहर के पास जो दीवार के पास जो गार्ड खड़े थे, उनको भी अनुमति नहीं थी कि दीवार के पास कोई खड़ा हो। क्या कुछ मामला है, आइए इस वीडियो को देखते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतनी सुबह में आए हैं। एक गरीब पिछड़ा का बेटा को आवाज़ को पूरी दुनिया तक सुनाने के लिए, इसलिए विशेष तौर पे आपको धन्यवाद देता हूँ मैं। साथ ही जो कल तक हमारे विधायक थे, उनको भी शुभकामना देते हैं कि वो कल तक हमारे साथ थे, वो फिर अपने निर्णय बदले हैं, वो जहाँ पे भी गए हैं उनको शुभकामना है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देते हैं कि 74 विधायक बनाने में सनत मल्ला का योगदान था और हम लोगों ने मिलकर उनको 74 विधायक बनाए। और उसके बावजूद भी बिहार में 2 नंबर की पार्टी बनी और उसके बाद हमारे 3 विधायक मिलाने के बाद वो अभी 77 हो गए और बिहार का 1 नंबर का पार्टी हो गए, बड़ी पार्टी बन गए। जो पार्टी देश का, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी, वो पार्टी कहीं ना कहीं एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा के सहयोग से 74 पहुंचे और 74 से 77 पहुंचे। और इसके लिए मैं विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं। लेकिन मैंने कल उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, उन्होंने बहुत ही जो बात उनको नहीं बोलना था उन्होंने बोला, बहुत झूठ बोला, जबकि वो न 3 में थे न 13 में थे। जब मेरी क्या डील हुआ, ये डील सिर्फ 2 लोगों को पता है। एक सनत मल्ला को पता है और एक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी पता है कि बंद कमरे में क्या डील हुआ। यहाँ तक कमरे के बाहर भी रहने का सौभाग्य संजय जायसवाल जी को प्राप्त नहीं हुआ था कि वो कमरे के बाहर भी खड़ा होकर कान लगा के सुने। और बिहार में किसी भी नेता को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, कुछ जानकारी नित्यानंद राय जी को या हमारे मंगल पांडे जी को थे कि किस तरीके से दिल्ली में क्या बात हो रहा है, ये जानकारी उनको थे। तो इसलिए वो क्या डील हुआ, इतना झूठ फैलाने का आवश्यकता उनको नहीं था। उन्होंने तो विनर बन गया, 3 विधायक को लेकर बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बन ही गया, तो उनको झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को भी शुभकामना देता हूँ, हमारे विधायक जो गए हैं उनको भी शुभकामना देता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं 18 साल की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं मेहनत कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। एक दिन में 30 रुपया मैं कमाता था, महीने का 900 रुपया महीने का मैं कमाता था। और ये हम अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में, जहाँ पे रहने के लिए घर नहीं था, जहाँ पे अपने आप को फ्रेश होने के लिए जगह नहीं था, पब्लिक शौचालय में जाना पड़ता था, ऐसी ज़िंदगी मैंने जिया है। फुटपाथ पे मैंने खाना खाया है, फुटपाथ पे अपनी ज़िंदगी को बिताया है। और वहीं से हमने संघर्ष करके मुंबई जैसे शहर में भी अपने एक अच्छा मुकाम मैंने बनाया। और उसके बाद बिहार में मैं आया, अपने लोगों का हक अधिकार के लिए मैंने देखा कि हजारों समस्या है, जहाँ हजारों समस्या, वहीं पे मेरा भी जन्म हुआ था। लेकिन मैंने सोचा कि हमारे अपने लोगों के लिए बेहतर कुछ करें, और मैंने मुंबई के ऐशोआराम की ज़िंदगी को छोड़कर बिहार में आया। आपने देखा कि कितना मैंने संघर्ष किया, कितनी मैंने लड़ाई लड़ा, लाठी डंडा खाया, 7 दिन तक अनशन पर बैठा। जितना मुझे मेहनत करना था मैंने किया। और मेहनत करने के बाद 2020 में
अच्छी तरीके से एक मुकाम मिला, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने का मौका मिला और लोगों को ये हजम नहीं हुआ। आदर्श समाचार के लिए मैं मनीष कुमार। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।